हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीना ऑफिशियल पर। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। पिछले वीडियो में हमने जाने थे साइंस के 50 क्वेश्चन, तो आज भी हम साइंस के 50 क्वेश्चन जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब जानते हैं प्रश्न क्रमांक 51 से। हम इसे पढ़ेंगे, हम पढ़ लेंगे इसे 51 ही। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स न्यूट्रॉन। प्रश्न नंबर 52, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? तो शारीरिक। प्रश्न क्रमांक 53, निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी। प्रश्न नंबर 54, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4 या 3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो 4 मीटर। प्रश्न क्रमांक 55, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर। प्रश्न क्रमांक 56, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। प्रश्न क्रमांक 57, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। प्रश्न क्रमांक 58, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो उसको कहते हैं जड़त्व। प्रश्न क्रमांक 59, लेसर से निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है? विकिरण का उद्युक्ति उत्सर्जन। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 61, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। प्रश्न क्रमांक 62, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन। प्रश्न क्रमांक 63, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। प्रश्न क्रमांक है 64, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वहाँ है तो बृहस्पति। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। प्रश्न क्रमांक 67 है, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित होते हैं? तो बेरी से। प्रश्न क्रमांक 68, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल। प्रश्न क्रमांक 69, प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। प्रश्न क्रमांक 70, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो फेरोमीटर। प्रश्न क्रमांक 71, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। प्रश्न क्रमांक 72, वहाँ काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वहाँ कहलाती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। प्रश्न क्रमांक 73, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत। वहाँ धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है तो वह है जिंक। प्रश्न क्रमांक 75, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविरेनेस ने। प्रश्न क्रमांक 76, कार्य का मात्रक है? तो जूल। ये मात्रक सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अब जानते हैं हमारा प्रश्न क्रमांक 77, प्रकाश वर्ष इकाई है? तो दूरी की। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। प्रश्न क्रमांक 79, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक। प्रश्न क्रमांक 80, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। प्रश्न क्रमांक 81, कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति।
प्रश्न क्रमांक 82, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 332 मीटर से सेकंड। प्रश्न क्रमांक 83, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष। प्रश्न क्रमांक 84, पारसेक इकाई है तो दूरी की। अगर एग्जाम में आ जाए कि पारसेक किसकी इकाई है तो दूरी की। प्रश्न क्रमांक 85, निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? सीसा। धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है तो वो है सीसा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, इनमें ज़्यादा पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 86, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट, आयोडीन। प्रश्न क्रमांक 87, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। प्रश्न क्रमांक 88, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। प्रश्न क्रमांक 90, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रश्न क्रमांक 90, यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। प्रश्न क्रमांक 91, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। प्रश्न क्रमांक 92, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया। प्रश्न क्रमांक 93, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक है? न्यूटन मीटर 2। प्रश्न क्रमांक 94, कैंडेला मात्रक है तो ज्योति तीव्रता का। बहुत बार ये कैंडेला का पूछा गया है। आपको मैंने बताया कि मात्रक बहुत ही ज़रूरी है, तो मैंने मेरे सारे वीडियो में मात्रक के बारे में बता दिया है। जितने भी मात्रक है टोटल जितने आए हैं तो आप प्लीज़ उनको याद कर लीजिए। कैंडेला मात्रक है तो ज्योति तीव्रता का। ये अभी भी इस साल एसएससी में पूछा गया था और दिल्ली पुलिस में भी। कैंडेला मात्रक है तो ज्योति तीव्रता का। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। प्रश्न क्रमांक 96, वहाँ विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। प्रश्न क्रमांक 97, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। प्रश्न क्रमांक 98, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा की। प्रश्न क्रमांक 99, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971। प्रश्न क्रमांक 100, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं।